Hello everyone, welcome to my YouTube channel Neat Experience. Hope you all are fine. Today I will discuss most important questions from the chapter Respiration in Plants. ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Today's first question is, during prolonged fasting, in what sequence are the following organic compounds used up by the body? तो in case of prolonged fasting, फर्स्ट यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स, देन आता है लिपिड्स, देन आता है प्रोटीन्स. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स देन प्रोटीन्स, ये हो गया रॉन्ग. फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स देन आएगा लिपिड्स. ऑप्शन 2 में क्या है? फर्स्ट प्रोटीन्स, ये भी हो गया रॉन्ग. ऑप्शन 3 में क्या है? फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स देन फैट्स, देन आता है प्रोटीन्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट. एट व्हिच स्टेप ग्लाइकोलाइसिस रीचेज द ब्रेक इवन पॉइंट? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? 2 molecules of ATP consumed and 2 new molecules synthesized. तो एनसीईआरटी में डायग्राम में देखोगे आप ग्लाइकोलाइसिस में. ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है कन्वर्सन ऑफ 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये आएगा आंसर. ठीक है, इसमें जो होता है 2 ATP क्रिएट होता है एंड इससे पिछला वाला जो स्टेप्स होता है 1 and 3rd स्टेप में 2 ATP जो है कंज्यूम्ड होता है. ठीक है, तो यही है ब्रेक इवन पॉइंट. नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. Under which condition would you expect the mitochondrial proton gradient to be highest and therefore ATP synthesis to proceed? ठीक है, तो अगर ATP synthesis करना हो तो ATP की कमी होनी चाहिए. ठीक है, एंड पायरुवेट की जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा होनी चाहिए एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंट भी होनी चाहिए. इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, तो तभी ATP जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होंगी इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में क्या है? पायरुवेट प्रेजेंट, ये तो ठीक है. ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ये भी ठीक है. लेकिन ATP के जो लेवल है वो हो गया हाई, यानी ये हो गया रॉन्ग, लो होना चाहिए. तो ऑप्शन 2 में क्या है? पायरुवेट प्रेजेंट, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट, ATP लेवल्स जो है लो है, यानी ऑप्शन 2 सारे से मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, कंडीशन पूछा था, कंडीशन. Plants can get along without respiratory organs because of all the following except each plant part takes care of its own gas exchange needs. तो ये तो ट्रू है. ठीक है, plants do not present great demands for gas exchange, ये भी ट्रू है. Gas division in plants occurs easily over long distances in plants. तो over long distances ये हुआ है रॉन्ग, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. शॉर्ट डिस्टेंस में होता है जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस में होता है. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं होता है. सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय द एंजाइम मॉल्टेज जाइमेज आइसोमरेज इन्वर्टेज. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4 इन्वर्टेज. द कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर. मैग्नीशियम. In the mitochondrial electron transport system, the term complex 3 refers to, तो जो टर्म है कॉम्प्लेक्स 3 वो रेफर्स करता है किसको? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स को. ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है. फॉर ईच ATP प्रोड्यूस्ड हाउ मेनी H पासेस थ्रू F0 फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट. आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 3 4, आंसर आएगा 2. ठीक है, नेक्स्ट. इफ फैटी एसिड्स were to be respired, they would first degraded to acetyl coenzyme A, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. In the absence of oxygen, the primary purpose of fermentation is to, तो in the absence of oxygen, produced amino acids for protein synthesis, ये तो हो गया रॉन्ग. generate a protein gradient for ATP synthesis, ये भी हो गया रॉन्ग. oxidize glucose to generate reduced electron carriers, ये भी है रॉन्ग. generate NAD plus फ्रॉम NADH अलाउिंग ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू, तो ये हो गया ट्रू. इन केस ऑफ फर्मेंटेशन क्या होता है? जो NADH है वो यूज होता है एंड NADH यूटिलाइज होकर NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. और वही NAD प्लस क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस में NADH में कन्वर्ट होता जाता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस जो है उसका कंटिन्यूशन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस व्हेन ग्लूकोज इज कैटाबोलाइज्ड टू पायरुवेट, most of the energy of glucose is transferred to ADP forming ATP, transferred to directly ATP, retained in the pyruvate, stored in the NADH produced. तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा retained in the pyruvate. ठीक है, पायरुवेट में रिटेन होता है.
व्हेन प्रोटीन्स आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स द RQ कोएफिशिएंट यानी रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट वुड बी अबाउट, तो जो RQ होता है प्रोटीन का वो होता है 0.9, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 2 इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। द यूजफुल पर्पज सर्व्ड बाय लैक्टेट फर्मेंटेशन इज मेक लैक्टोज अवेलेबल फॉर gluconeogenesis, production of additional ATP in anaerobic conditions, regeneration of NAD+, increased availability of oxygen for the skeletal muscles। तो इनके सब लैक्टेट फर्मेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ NAD+ होता है, ठीक है। द प्राइमरी रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज टू yield energy in the form of ATP as it is passed down the respiratory chain, no, acts as an acceptor for electrons and hydrogen forming water, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो डायरेक्ट यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बाई ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP, ये तो है रॉन्ग। Oxidation of phosphate group in ATP, addition of phosphate group to ATP, formation of ATP by energy released from the electrons removed during substrate oxidation, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। In which one of the following processes CO2 is not released, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स CO2 रिलीज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इसमें भी होता है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होता है, लेकिन एक बात याद रखना होगा, इन केस ऑफ लैक्टेट फर्मेंटेशन देयर इज नो रिलीज ऑफ CO2, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, याद रखना होगा, लैक्टेट फर्मेंटेशन में कोई CO2 रिलीज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, द एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, तो आंसर क्या आना चाहिए, फर्मेंटेशन, ठीक है, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे इज अप्रॉक्सीमेटली टर्म्ड कैटाबॉलिक, पैराबॉलिक, एम्फीबॉलिक, एनाबॉलिक, तो आंसर क्या आना चाहिए, एम्फीबॉलिक, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल्स इज नॉट कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एरोबिकली, यानी एरोबिकली का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, ये तो नहीं होगा, अनस्टेटेड मसल सेल्स, ये भी नहीं होगा, लिवर सेल्स, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। RBC जो है वो आंसर होगा। द ओवरऑल गोल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स, ATP इन लार्ज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, सुगर्स, न्यूक्लिक एसिड्स, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 1 ATP इन स्मॉल स्टेप वाइज यूनिट्स। इन क्रेब्स साइकिल GTP इज फॉर्म्ड इन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो आंसर क्या आना चाहिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉट फोटो। ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड in cytoplasm of virtually all types of aerobic and anaerobic cells. In this process, glucose is converted into, तो इनके सब ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज जो कन्वर्टेड होता है किस में कन्वर्टेड होता है, पायरुविक एसिड में, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो आंसर क्या आना चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल को जो होता है वो होता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देयर लास्ट एंडिंग प्रोडक्ट जो है वो है पायरुविक एसिड, देन पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन करता है, लिंक रिएक्शन करके क्या क्रिएट करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एंड वही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जो कनेक्टिंग लिंक है वो कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस फैट ऑफ ग्लूकोज in mitochondrial matrix is oxidation, reduction, oxidative decarboxylation, hydrolysis. तो after glycolysis fate of glucose in mitochondrial matrix is oxidative decarboxylation, ठीक है। नेक्स्ट,
which enzyme helps in transfer of phosphate group from ATP to carbohydrate? तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी यानी फॉस्फोराइलेज. In which of the following reactions of the glycolysis a molecule of water is removed from the substrate? तो वाटर कब रिमूव होता है? वाटर रिमूव होता है लास्ट के जस्ट पिछले वाले स्टेप में, यानी जब पेप क्रिएट होता है. पेप क्रिएट होने किससे पेप क्रिएट होता है वही आंसर आएगा. ठीक है, तो ऑप्शन सी में देखो आप 2-फॉस्फोग्लिसराइड 2-फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एंड इसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2 पाइरुवेट, तो ये तो नहीं आएगा. ठीक है, ये हो गया सबसे लास्ट. यहाँ पर एटीपी होता है क्रिएट प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन उससे पिछले वाला जो स्टेप है वहाँ पे वाटर रिलीज होता है. एंड पिछला ऑप्शन में क्या है ग्लूकोज 2-ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, यहाँ पर तो नहीं होगा. एटीपी यूटिलाइज होता है यहाँ पर. फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट तो फ्रुक्टोज 1,6-20-फॉस्फेट, ये भी नहीं होगा. यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होता है. ठीक है, यानी एटीपी का खर्चा होता है. ऑप्शन ए एंड बी में दोनों में ही एटीपी यूटिलाइज होते हैं, एंड ऑप्शन सी में जो है वाटर रिलीज होता है, और ऑप्शन डी में जो है एटीपी क्रिएट होता है यानी प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. ग्लाइकोलाइसिस को आप माइंड मैप करके रखो. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल से हर बार क्वेश्चन आते ही है. Aerobic respiration produces more usable chemical energy than fermentation because fermentation involves forming of lactic acid, complete oxidation of food, partial oxidation of food, evolution of CO2 and alcohol. तो जो fermentation होता है वो क्या होता है partial oxidation of food होता है. ठीक है, complete oxidation नहीं होता है. complete oxidation होता है in case of aerobic respiration, but in case of fermentation there is absence of oxygen, so partial oxidation of food होता है. ठीक है, नेक्स्ट RQ यानी रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, ऑप्शन ए में क्या है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व इक्वल टू वॉल्यूम. ये तो कुछ नहीं है, ये तो हो गया रॉन्ग. ठीक है, कुछ मतलब ही नहीं है इसका. ऑप्शन 2 में क्या है वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड बाय হচ্ছে वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड, ये भी हो गया रॉन्ग. ऑप्शन 3 में क्या है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या आता है रेस्पिरेशन में होता है ऑक्सीजन का यूज्ड होता है एंड CO2 का रिलीज होता है. ठीक है, सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज. तो सेल रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय माइटोकॉन्ड्रिया. चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी करना है. Which of the following is true about respiration? It is for energy liberation. It can occur both oxygen presence and its absence in human RBC shows anaerobic respiration. All of this. तो जो respiration है तो इनके सब 1, 2, 3 सभी क्या है ट्रू है. ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. The energy which is required for life processes is obtained by hydrolysis of macromolecules, हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोक्सिलेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो आंसर क्या आना चाहिए ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट ऑल द फूड दैट इज required for the life processes comes from photosynthesis. Carnivores depend indirectly on plants for their food. Saprophytes depend on dead and decaying matter. Respiration is a metabolic process occurs intercellular spaces. तो क्या पूछा है The following statements are true except. तो जो पिछला ऑप्शन में क्या है all the foods that is required for the life process comes from photosynthesis, ये तो है ट्रू. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है ट्रू पूछा है. अच्छा ट्रू, तो ये तो है ट्रू. कार्निवोर्स डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, ये भी है ट्रू. सैप्रोफाइट्स डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ये भी है ट्रू. रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑकर्स इंटरसेलुलर स्पेस, ये कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है. ठीक है, ये कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक दोनों ही होता है, यानी एम्फिबॉलिक प्रोसेस होता है. रेस्पिरेशन इज अ एम्फिबॉलिक प्रोसेस नॉट मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक ओनली. तो आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट are the compounds which get oxidized during respiration, which get hydrolyzed during respiration,
which get reduced during respiration which catalyze the process of respiration। तो जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन वन इज द एनर्जी इन रेस्पिरेशन इज released in a single step, released in multiple step processes and is trapped in the form of ADP, released in stepwise reactions controlled by ribozymes। ऑप्शन फोर में क्या है, रिलीज इन स्टेपवाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम एंड ट्रैप्ड एज एटीपी, यानी ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। एडीपी की फॉर्म में ट्रैप नहीं होता है, इन फॉर्म ऑफ एटीपी ट्रैप होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन फोर इज द मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर। Carbon skeletons produced during respiration is used as energy source, used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell, used for synthesis of ATP by ATP synthase, used as biosynthesis of proteins। तो क्या पूछा है, कार्बन स्केलेटन्स पूछा है, ठीक है। तो कार्बन स्केलेटन्स क्या होता है, यूज्ड एज प्रीकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स, यानी ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंडर सर्टेन कंडीशंस इन सम प्लांट्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोटीन, ठीक है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू हैव ग्लाइकोलाइसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू हैव ग्लाइकोलाइसिस, यानी ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द ऑड स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन नंबर वन में क्या है, ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस सुक्रोज। तो क्या पूछा है, ऑड स्टेटमेंट अबाउट प्लांट रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन में क्या है, ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये तो बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की, तो ये हो गया रॉड, ठीक है। बाकी सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड है, यानी ऑड पूछा था, तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हैव टू बी रेस्पायर्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक ऑक्सीडेशन। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज पूछा है, ठीक है। हैव टू बी रेस्पायर्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक ऑक्सीडेशन। तो एनारोबिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ओनली 4 जो एटीपी है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो एक ग्लूकोज से होता है 4, एक सुक्रोज से होगा 4 × 4 यानी 4 + 4 यानी 8, क्योंकि एक सुक्रोज से क्या होता है, एक फ्रुक्टोज होता है एंड एक ग्लूकोज होता है। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज सेम होता है बाद का स्टेप, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में। तो उसमें 4 और 4 होगा ग्लूकोज की तरफ से एंड 4 होगा फ्रुक्टोज की तरफ से, यानी 8 फॉर द वन सुक्रोज। And for the two molecules of sucrose, there is 4 + 4 + 4 + 4, यानी 16 ATP molecules are produced in anaerobic oxidation। अगर पूछा होता कि नेट गेन कितना, ठीक है, तो नेट गेन होता है 2 करके 8, 2 × 4 यानी 8। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर प्रोड्यूस्ड, नॉट नेट गेन, प्रोड्यूस्ड पूछा है, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड होगा कितना, 4 × 4 यानी 16 आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, सिली मिस्टेक वाला क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हैव टू बी रेस्पायर्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट आर प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज से आता है 2 पायरुवेट, ठीक है, एक ग्लूकोज से आता है 2 पायरुवेट। तो इन केस ऑफ 1 सुक्रोज देयर इज फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, तो उसमें आएगा 4 पायरुवेट। लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज से कितना आएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज से आएगा तो 2 ग्लूकोज एंड 2 ग्लूकोज से आएगा 4 पायरुवेट एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज से आएगा 2 फ्रुक्टोज, उसमें से आएगा 4 पायरुवेट अगेन, यानी 4 + 4 आंसर आएगा 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी, ये क्वेश्चंस अच्छे से करना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चंस, लेकिन आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा हार्ड क्वेश्चन पेपर आ गया तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हैव टू बी रेस्पायर्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर नेट गेन्ड इन एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो क्या पूछा है यहाँ पर, एरोबिक पूछा है। इन केस ऑफ एनारोबिक तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या, एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो एरोबिक ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
जो नेट गेन होता है वो होता है फॉर 1 ग्लूकोज 38 ATP, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज पूछा है, सुक्रोज पूछा है, फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज यानी 38 इंटू 4, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन 4, ठीक है, 152। ड्यूरिंग which of the following steps of glycolysis phosphorylation does not occur? तो फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट का ऐड होना, सीधा सीधा मतलब, ठीक है। तो कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर तो फॉस्फेट का ऐड हो रहा है यानी ये तो होगा। फिर सेकंड में क्या है? कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पर फॉस्फेट पहले ही था बाद में भी है, यानी फॉस्फेट का कोई एडिशन नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 में देखो आप, कन्वर्सन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी एक फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट आएगा, ठीक है, तो ये भी एडिशन ही हुआ। एंड ऑप्शन 4 में क्या है? बोथ AC, ये तो होगा रॉन्ग, यानी ऑप्शन क्या आना चाहिए? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस? तो एनर्जी यूटिलाइज्ड यानी एनर्जी यूज्ड, यूटिलाइज का मतलब होता है यूज्ड, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप में जो है एनर्जी यूज्ड होता है? तो इन केस ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहाँ पर एक ATP यूज होता है। देन आता है क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर कोई ATP यूज नहीं होता है। देन आता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यहाँ पर एक ATP यूज होता है। यानी जो पिछला एंड जो थर्ड स्टेप है, दोनों ही स्टेप में क्या होता है? एनर्जी का यूज होता है, ठीक है, यूटिलाइज होता है। तो पिछला ऑप्शन में क्या है? कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये होगा यार रॉन्ग, ठीक है, ये नहीं आएगा। कन्वर्सन ऑफ 2 फॉस्फोग्लिसराइड टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये भी नहीं होगा। कन्वर्सन ऑफ फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, ATP प्रोड्यूस्ड होता है। जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ना, यहाँ पर क्या होता है? ATP जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन यूटिलाइज पूछा है ना। तो कन्वर्सन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, एनर्जी यूटिलाइजिंग यानी यूज होता है, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप्स, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट रिजल्ट्स इन, तो स्प्लिटिंग ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, इसमें जो होता है वो तो एक क्रिएट होता है PGAL यानी फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड, एंड जो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 1 यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस इन कन्वर्सन ऑफ PGAL टू BPGA इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस where NADH is produced actually results in, where NADH is produced, तो जो NADH जब प्रोड्यूस होता है वो कौन सा स्टेप है? वो स्टेप है PGAL यानी पागल, PGAL से BPGA, ठीक है, BPGA जब क्रिएट होता है तो तभी होता है NADH प्रोड्यूस्ड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पागल, ये तो है ट्रू, पागल से ही आता है, क्या आता है? BPGA आता है। रिडक्शन ऑफ NAD प्लस, NAD प्लस के रिडक्शन चाहिए तो NADH बनता है, ठीक है, तो ये भी है ट्रू। फिर आएगा कौन? प्रोडक्शन ऑफ BPGA, ये भी है ट्रू। यूज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हाँ, फॉस्फेट का जो सोर्स है वो तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये भी है ट्रू। प्रोडक्शन ऑफ NADH प्लस H प्लस, ये भी है ट्रू, यानी सारे ही क्या है? ट्रू है। तो PQRST यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा है? द एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर कन्वर्सन ऑफ PGA टू BPGA एंड कन्वर्सन ऑफ पागल टू DHAP। तो एनर्जी यील्डिंग स्टेप्स यानी एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स, तो एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स कौन कौन होते हैं? एक तो है तो लास्ट का जो स्टेप होता है वो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, जैसे कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी पेप से होता है जब पायरुविक एसिड, वो होता है एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग। एंड एक और होता है, वो होता है BPGA टू PGA, BPGA टू PGA, ठीक है, यानी 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसराइड से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब आता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन 2 में क्या है? कन्वर्सन ऑफ पागल टू PGA, ये होगा रॉन्ग, ऑप्शन 1 भी रॉन्ग, ऑप्शन 2 भी रॉन्ग। ऑप्शन 3 में क्या है?
कन्वर्शन ऑफ BPGA टू PGA, हाँ ये तो ठीक है, एंड कन्वर्शन ऑफ पेप टू पायरुवेट, यानी ऑप्शन 3 इज द एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड इन द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस? तो क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड इन द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस? तो इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, एरोबिक ऑक्सीडेशन के बाद टोटल अमाउंट ऑफ ATP कितने प्रोड्यूस्ड होते हैं? तो टोटल अमाउंट ऑफ ATP जो प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है 10। कैसे? देखो 2 ATP तो 4 ATP तो प्रोड्यूस होता है सीधा सीधा, ठीक है, एंड एरोबिक ऑक्सीडेशन के बाद जो 2 NADH प्रोड्यूस हुआ था उसमें से क्या आएगा, 6 ATP और आएगा, यानी 6 + 4 = 10। प्रोड्यूस्ड पूछा है, नेट गेन नहीं पूछा है, प्रोड्यूस्ड पूछा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सिली मिस्टेक नहीं करो आप, ठीक है। प्रोड्यूस्ड पूछा है, नेट गेन पूछा होता तो नेट गेन होता है 2 ATP + 6 ATP फ्रॉम द एरोबिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो आंसर आएगा 8। नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, ओनली प्रोड्यूस्ड पूछा है, तो आंसर क्या आएगा 10, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड। द मेजर वेज थ्रू विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुवेट और ग्लाइकोलाइसिस आर एक्सेप्ट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, फॉस्फो रेस्पिरेशन। तो क्या पूछा है, द मेजर वेज, अच्छा मेजर वेज थ्रू विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुवेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर एक्सेप्ट। अच्छा, तो पायरुवेट जो यूज होता है कौन कौन से रिएक्शन में यूज होता है एंड कौन कौन में यूज नहीं होता है, वो आएगा आंसर, जिसमें नहीं होता है वो आएगा आंसर। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में तो होता है, यानी ऑप्शन ए इज ट्रू। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन जो फॉस्फो रेस्पिरेशन है उसमें पायरुवेट यूज नहीं होता, तो ये आएगा आंसर, ठीक है। एक्सेप्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट, अच्छे से क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। फर्मेंटेशन कैन टेक्स प्लेस इन anaerobic conditions in many prokaryotes and eukaryotic unicellular eukaryotes, humans, cancer cells, all of this। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा all of this, ठीक है। The enzyme involved in alcoholic fermentation is not, तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है, इन्वॉल्व होता है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, ये तो होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये भी होता है, हेक्सोकाइनेज भी होता है, लेकिन जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में नहीं, लैक्टेट फर्मेंटेशन में यूज होता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच आर द फॉलोइंग एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन फर्मेंटेशन? तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस करना एंड खुद का ऑक्सीडाइज करना, खुद को ऑक्सीडाइज करना एंड दूसरे को रिड्यूस करना, ठीक है, इसका रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वही होता है। तो पहला ऑप्शन देखो आप, NADH। NADH जो होता है, NADH से क्या होता है, NAD+ होता है, तो NADH से आता है NAD+, तो खुद का क्या हो रहा है, खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एंड NAD खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। NADH में जो चार्ज है वो क्या है, 0 है, एंड NAD+ में चार्ज क्या है, +1 है, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इन फर्मेंटेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इज 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज। ऑप्शन 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP इज मोर देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज। The amount of energy released is less than 7% of the energy stored in glucose। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 3, ठीक है, NCERT का लाइन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया था ये क्वेश्चन 2022 में ही आया था, ठीक है, पेपर देख लेना, चेक कर लेना। इफ एन ईस्ट परफॉर्म्स फर्मेंटेशन सच दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्कोहल रीचेस टू 13%, देन इट पॉइजन्स इटसेल्फ टू डेथ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी NCERT का लाइन है, सारे क्वेश्चंस जो है वो NCERT से ही है, ठीक है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ट्रिकी है एंड थोड़ा हार्ड भी है क्वेश्चंस, लेकिन सारे क्या है, NCERT से है। एरोबिक रेस्पिरेशन मोर कॉमन इन हायर प्लांट्स लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट
एन अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो रिलीज आउट। ऑप्शन 4 में क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, मोर कॉमन इन हायर प्लांट्स, ये तो है ट्रू। ऑप्शन 2 भी है ट्रू, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। पायरुवेट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलाइटिक फर्मेंटेशन, ग्लाइकोलाइटिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलाइटिक एनाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। द ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आंसर आएगा ऑप्शन 4। Which of the following ion is important for the activity of pyruvate dehydrogenase Mg+2? Magnesium. Who elucidate Krebs cycle for the very first time? Hence Krebs. ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, जल्दी करना होगा। Which of the following is not used for the cyclic process of cellular respiration of carbohydrates? तो जो क्रेब्स साइकिल है वो तो यूज होता है। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये भी क्रेब्स साइकिल ही है। सिट्रिक एसिड साइकिल, ये भी क्रेब्स साइकिल का दूसरा नाम है। तो ऑप्शन 4 में जो है वो नहीं होगा, फॉस्फोरेस्पिरेशन साइकिल। ठीक है। फ्रॉम सिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट इन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऑल द फॉलोइंग रिएक्शंस हैपेंस एक्सेप्ट। जो आइसोमेराइजेशन है वो तो हैपन होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन FADH2 फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन आइसोमेराइजेशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, आइसोमेराइजेशन नहीं होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी CO2 रिलीज होता है। रिलीज ऑफ CO2 ये तो होता ही है, इसे डिकार्बोक्सिलेशन कहता है। FADH2 फॉर्मेशन ये भी होता है, FADH2 फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी मैंने आइसोमेराइजेशन होता है। ठीक है। फ्रॉम सिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड साइकिल देख लेना आप। ठीक है, क्रेब्स साइकिल आप देख लेना अच्छे से, तो यहाँ पर दिख जाएगा आपको जो CO2 रिलीज होता है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, आइसोमेराइजेशन भी हो रहा है, एंड जो FADH2 फॉर्मेशन होता है वो होता है सक्सिनेट टू मैलेट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सक्सिनेट टू फ्यूमारेट में होता है FADH2 फॉर्मेशन। फ्रॉम अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल को ए इन TCA साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स। तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है वो होता है 5 कार्बन कॉम्पाउंड, एंड जो सक्सिनाइल को ए होता है वो होता है 4 कार्बन कॉम्पाउंड। ठीक है, ये होता है 4 कार्बन कॉम्पाउंड। तो इसमें क्या होता है, 4 कार्बन कॉम्पाउंड इज फॉर्म्ड। ठीक है, नेक्स्ट। इन सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर इज FADH2 प्रोड्यूस्ड। तो FADH2 का जो प्रोडक्शन है वो होता है जब सक्सिनेट से क्या होता है, मैलेट में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। फ्यूमारेट, सक्सिनेट, पेप टू पायरुवेट, कन्वर्सन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी सारे क्या है, गलत है। एट हाउ मेनी पॉइंट्स ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल NADH इज प्रोड्यूस्ड। तो कितने पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग विच NADH इज नॉट प्रोड्यूस्ड। तो कन्वर्सन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसिटेट, इसमें तो NADH प्रोड्यूस्ड होते हैं। कन्वर्सन ऑफ सक्सिनेट टू मैलेट, इसमें NADH प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। कन्वर्सन ऑफ सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक यहाँ पर होता है। कन्वर्सन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल को एंजाइम ए, इसमें भी होता है। ठीक है, तो 3 और 4 में एंड 1 में NADH प्रोड्यूस्ड होता है, लेकिन 2 नंबर ऑप्शन में जो है कन्वर्सन ऑफ सक्सिनेट टू मैलेट, इसमें होता है FADH2 फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाउ मेनी ATPs आर नेट गेन्ड till the completion of Krebs cycle during breakdown of one molecule of glucose। तो ड्यूरिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन के वजह से जो ATP क्रिएट होता है वो तो 2 ATP इन ग्लाइकोलाइसिस क्रिएट होता है, एंड फॉर 1 ग्लूकोज देयर इज 2 TCA साइकिल एंड 2 GTP इन क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 ATPs इन ग्लाइकोलाइसिस एंड 2 GTP इन क्रेब्स साइकिल, क्योंकि 1 ग्लूकोज की वजह से 2 TCA साइकिल होते हैं, क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, एंड एक क्रेब्स साइकिल में 1 GTP क्रिएट होता है,
एंड 2 क्रेब साइकिल में 2 जीटीपी प्रोड्यूस्ड होंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ TCA इट नीड्स एक्सेप्ट रीजनरेशन ऑफ NADH प्लस एंड NAD प्लस एंड FAD प्लस, ये तो है ट्रू। रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सैलोएसिटेट, ये भी है ट्रू। रीजनरेशन ऑफ GTP तो नहीं आएगा, यहाँ पर GDP आएगा, GDP, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इफ वन wants to write a whole reaction of Krebs cycle then how many water molecules are utilizing in the net calculation, तो आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है। एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है वो है। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव्ड फ्रॉम एसिटाइल CoA ड्यूरिंग Krebs साइकिल, ड्यूरिंग Krebs साइकिल। तो ड्यूरिंग Krebs साइकिल इसमें जो होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है, दोनों जगह में होता है। ठीक है, 2 प्लेसेस में होता है। एक तो होता है सिट्रिक एसिड टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में एक CO2 रिलीज होता है, एंड दूसरा होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, यानी 1 and 1 यानी 2 CO2 रिलीज होता है। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा लिंक रिएक्शन में एंड 2 आएगा किसमें, Krebs साइकिल में, यानी 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। लिंक रिएक्शन में भी एक CO2 जो है डिकार्बोक्सिलेशन होता है यानी CO2 रिलीज होता है। तो ग्लूकोज पहले क्या करेगा, ग्लूकोज जाएगा पहले ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में कोई CO2 रिलीज नहीं होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। देन आएगा किस में, देन ग्लूकोज के जो पायरुवेट आएगा ग्लाइकोलाइसिस से, वो पायरुवेट क्या करेगा, लिंक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा एंड एसिटाइल कोएंजाइम क्रिएट करेगा, उसमें एक CO2 रिलीज होगा। एंड Krebs साइकिल में तो 2 CO2 रिलीज होंगे ही। ठीक है, तो 1 + 2 यानी 3 इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड इन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म नहीं पूछा है, यहाँ पर मैट्रिक्स पूछा है, ओनली मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म प्लस मैट्रिक्स भी नहीं पूछा है, ओनली मैट्रिक्स पूछा है। ठीक है। तो हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड इन मैट्रिक्स, तो NADH प्रोड्यूस होता है, एक तो किसमें Krebs साइकिल में कितने होता है, Krebs साइकिल में होता है 3, और जो लिंक रिएक्शन में है, लिंक रिएक्शन में होता है 2। ठीक है। तो ड्यूरिंग सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के वजह से जो Krebs साइकिल होता है वो होता है 2 Krebs साइकिल्स होता है। तो एक Krebs साइकिल्स में होता है 2, तो 2 Krebs साइकिल में कितना आएगा, 3 + 3 यानी 6। ठीक है। तो 6 + 2 यानी 8 इज द करेक्ट आंसर। और 2 किस में होता है, 2 होता है लिंक रिएक्शन में एंड 6 होता है Krebs साइकिल में। 3 + 3 यानी 6, 2 Krebs साइकिल्स होते हैं फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ड्यूरिंग सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड इन टोटल, ड्यूरिंग सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी NADH आर प्रोड्यूस्ड इन टोटल, तो अगर टोटल में देखा जाए तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH प्रोड्यूस होते हैं, 2, एंड Krebs साइकिल में होता है 6, एंड लिंक रिएक्शन में होता है 2, यानी 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ड्यूरिंग सेलुलर ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी FADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म, तो इस यहाँ पर किस में पूछा है, साइटोप्लाज्म में पूछा है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में कोई FADH2 प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी आंसर क्या आना चाहिए, 0। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, VBA क्वेश्चंस है, कैलकुलेटिव है सारे क्वेश्चंस, सिली मिस्टेक नहीं करना है। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑक्सीडाइजेस NADH ड्यूरिंग ETS, तो NADH को ऑक्सीडाइज करता है कौन, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स 1 का दूसरा नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज, यानी ऑप्शन A and B, यानी ऑप्शन बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। द इलेक्ट्रॉन which are coming from oxidation of NADH are transferred from complex 1 to ubiquinone, UQ। ठीक है। नेक्स्ट, FADH2 is oxidized by complex 2, the reduced ubiquinone is ubiquinol reduced and it is oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C via cytochrome BC1 complex, ये भी है ट्रू, यानी बोथ A and B। कॉम्प्लेक्स 3 इज, जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो क्या है,
जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। साइटोक्रोम C इंक्लूड्स एक्सेप्ट मोबाइल कैरियर, हाँ साइटोक्रोम C तो मोबाइल कैरियर होते हैं, प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ये भी ट्रू है, एक्ट्स एज मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4, ये भी ट्रू है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2 and कॉम्प्लेक्स 3 एज वेल, तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, साइटोक्रोम C जो है वो ट्रांसफ़र करता है लेकिन 3 and 4 के बीच में करता है, 2 and 3 में नहीं करता है। ठीक है, 2 and 3 में करता है कौन, यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 1 डज नॉट हैव FNN, ये तो है, FES सेंटर ये भी है, NADH डिहाइड्रोजनेज ये भी है, लेकिन साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 2 ATPs देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 हैज़ एक्सेप्ट, तो कॉम्प्लेक्स 2 में क्या क्या होता है, FADH तो होता है, FAD होता है, FES सेंटर्स भी होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी होता है, लेकिन साइटोक्रोम C1 नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स 3 हैज़ साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C नहीं है, कॉपर सेंटर्स एंड A3 ये सब कॉम्प्लेक्स 4 में होता है, लेकिन साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स 3 में होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 एक्चुअली इन्वॉल्व्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, तो ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 एक्चुअली इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 इसमें तो होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स 1 में होता है NADH। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स NADH इन्वॉल्व्स एक्सेप्ट, तो इसका जो एक्सटेंशन होगा वो कॉम्प्लेक्स 2 होगा, कॉम्प्लेक्स 2 में NADH नहीं जाएगा एंड FADH2 कॉम्प्लेक्स 1 में नहीं जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको समझ नहीं आया है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें क्या आएगा, जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसमें तो आएगा FADH2 ओनली, एंड कॉम्प्लेक्स 2 से वो जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 में, देन आएगा कॉम्प्लेक्स 4 में, लेकिन जो NADH है वो जाएगा पहले, NADH पहले जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 में, देन आएगा कॉम्प्लेक्स 3 में। कॉम्प्लेक्स 2 से कोई संबंध नहीं है कॉम्प्लेक्स 1 का, एंड कॉम्प्लेक्स 2 का भी कोई संबंध नहीं है कॉम्प्लेक्स 1 के साथ, डायरेक्टली 2 से 3 एंड 1 से 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ 4 हाइड्रोजन आयन्स अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या आना चाहिए, कॉम्प्लेक्स 1 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स 2। Which of the following complex has got one domain present in matrix and other domain in the inner membrane, यानी चैनल, कॉम्प्लेक्स 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, F0 एंड F1 जो है उसके बारे में बात कर रहा है इधर। Why does oxygen is important for complete oxidation of glucose? Because it is limited to the terminal stage of the process, that is not limited, ये तो हो गया रॉन्ग, बिकॉज इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन्स फ्रॉम द सिस्टम, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ये फाइनल एक्सेप्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देता है फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट इज ऑब्जर्व्ड इन ETS, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑस्मोटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल, तो ऑप्शन क्या आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 4 इलेक्ट्रोकेमिकल। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स आर द रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स, फैटी एसिड्स एंटर द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PPGA, नो, फैटी एसिड्स एंटर एज एसिटल कोए, यानी ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फैटी एसिड्स जो है वो एसिटल कोए के रूप में एंटर करते हैं। द इंडिविजुअल एमाइनो एसिड्स एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट विद इन क्रेब्स साइकिल, ये तो होता है, एंड एज पायरुवेट और एसिटल कोए, ये भी ट्रू है, यानी ऑप्शन बोथ A and B इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट यानी RQ इज सम रेशियो, सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैन नॉट बी 1, यानी सम रेशियो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज्ड, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फॉर द सबस्ट्रेट ग्लूकोज हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर यूज्ड एंड हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर इवॉल्व्ड, तो इन केस ऑफ ग्लूकोज देयर इज 6 and 6 CO2 used and 6 oxygen used and 6 CO2 evolved, यानी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is wrong about ट्राइपल्मिटिन, which of the following is wrong, तो ट्राइपल्मिटिन जो है वो तो एक फैटी एसिड भी है,
एंड इसका जो होता है फार्मूला होता है वो ये होता है C51 H98 एंड O6, एंड जो ऑप्शन सी है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड्स आर इवॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइपल्मिटिन। तो ट्राइपल्मिटिन का जो क्या होता है, ट्राइपल्मिटिन का जो केमिकल होता है वो क्या होता है, C51, H होता है 98 एंड O होता है 6, ठीक है। तो एक ट्राइपल्मिटिन से कितना CO2 आएगा 51, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइपल्मिटिन से कितना आएगा 102, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। RQ is 0.7, it can be fatty acid. The ultimate electron acceptor of respiration in an aerobic organism is cytochrome, oxygen, hydrogen, glucose. Ultimate electron acceptor of respiration is oxygen. Phosphorylation of glucose during glycolysis is catabolized by hexokinase. Pyruvic acid, the key product of glycolysis, can have many metabolic fats. Under aerobic condition, it forms CO2 and water. पायरुविक एसिड से क्या होता है, एसिटाइल कोए एंड CO2, इथेनॉल एंड CO2। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन 3, एसिटाइल कोए एंड CO2, ठीक है। Which of the following exhibits the highest rate of respiration? Growing shoot apex, germinating seed, root tip, leaf bud। तो आंसर क्या आना चाहिए, germinating seed। The end product of oxidative phosphorylation is, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का जब एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ATP एंड वाटर। ऑक्सीडेटिव पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल्स आर जनरली रैप्ड इन waxed पेपर टू प्रिवेंट सनलाइट फॉर चेंजिंग इट्स कलर, प्रिवेंट एरोबिक रेस्पिरेशन बाय चेकिंग द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। 111 यानी 111 क्वेश्चंस मैंने कराया है। इतने सारे क्वेश्चंस जो है वो एक चैप्टर के लिए एनफ है, अगर आप अच्छे से रिवाइज करो तो। एनसीईआरटी के साथ साथ मेरा जो क्वेश्चंस है अच्छे से लगा लो, ठीक है, तब आपकी जो पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी एक चैप्टर के। तो चलो चलते हैं आज के लिए, बाय। मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए आपको दिक्कत भी आएगी थोड़ी समझने में, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।